Hello everyone, myself Dr. Khan sir. I welcome to all of you on संपूर्ण ISPCS प्लेटफॉर्म। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक अनदर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एरिया से क्वेश्चन जहाँ से बनाए जाते हैं वहाँ से डील करेंगे। फिजियोग्राफिक पार्ट ही है इंडिया के, यानी भारत का भौगोलिक क्षेत्र से ही है डिस्कशन है वो, जिसका नाम है दर्रा, यानी भारत के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें यूपीपीसीएस, बीपीएससी, इवन यूपीएससी से क्वेश्चन आते हैं। बस एक केयरफुली एक ऑब्जर्वेशन रखना है और कुछ मैं जो ऑब्जर्वेशन के साथ आपको बताऊंगा उस पर केंद्रित रहना। उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर लेंगे एग्जाम हॉल में। आइए हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया के कौन कौन से हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कि ये कुछ पास दिए गए हैं इंडिया के और इसमें बहुत से ज़्यादा पासेस हैं, नहीं दर्रे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ सिलेक्टेड दर्रों के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आप सॉल्व कर सको। अलॉट ऑफ बर्डन यहाँ नहीं क्रिएट करेंगे आप लोग कि सभी को मेमोराइज करो। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस से आप लोग देखिए कि इंपॉर्टेंट दर्रे कौन कौन से हैं भारत के। क्लियर? तो हमें कुछ दर्रे आपके इस क्षेत्र में दिखाई देंगे, जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में। क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख प्लस कुछ हिमाचल प्रदेश के एरिया में दिखेगा, देन आपका उत्तराखंड में, देन सिक्किम में, देन अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर, इन सब क्षेत्र में। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट एरिया होगा महाराष्ट्र होगा, देन केरला होगा। ये हमारे 5-6 स्टेट को फोकस करने की जरूरत है। रिमेनिंग इसी 5-6 हिमालय में बहुत से और भी पासेस हैं क्योंकि वहाँ भी सिलेक्टेड ही समझ के चलना है। तो देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पासेस आपको क्या है, कैसे समझने की जरूरत है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि जो पास हैं आपके, जिसको हम लोग दर्रा बोलते हैं हिंदी में, और एक वर्ड आएगा ला, LA, ला मीन्स पास या दर्रा। ध्यान देना, अगर ये शब्द आए तो आपको केंद्रित होना है। क्लियर? अब हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया जो हैं। पहले लद्दाख के रेंज को देखते हैं। लद्दाख वाले क्षेत्र में लद्दाख प्लस JNK को भी एक साथ डील करते हैं। JNK, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इसके इंपॉर्टेंट पास को हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट पास है आपका कराकोरम, ध्यान देना। देन आपका जो सेकंड पास है वो ऑलरेडी है आपका बुर्ज हिल पास, ठीक। देन ये आपका कराकोरम है आपका दर्रा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं जो थर्ड इंपॉर्टेंट है आपका जोजिला। यहाँ देखो ला आ गया, जिसका मैंने बताया था मीनिंग पास, ठीक, जिसको दर्रा बोलते हैं। क्लियर? एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट आपका है वो हो गया बानिहाल पास। क्लियर? तो इसमें एक चीज ये ध्यान देने की जरूरत है आपको कि जो मैंने बताया कि काराकोरम जो कनेक्ट कराता है इंडिया एंड चाइना, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय हम लोग देख रहे हैं, अभी तक पढ़े थे, यानी जो हिमालय का डिवीजन, उसमें ट्रांस हिमालय जो सेक्शन है उसके काराकोरम रेंज है, वहां पे जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है इंडिया के, उसके ऊपर ही अवस्थित यानी स्थित है काराकोरम दर्रा, जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट कराते। देन आफ्टर आता है बुर्ज हिल पास, ये कनेक्ट कराती है श्रीनगर टू गिलगिट, ये कनेक्ट कराते हैं ऑलरेडी। देन आपका आता है जोजिला, यानी ये जास्कर जो माउंटेन था, जास्कर जो श्रेणी थी, जास्कर रेंज, उस पे स्थित है और ये कनेक्ट कराती है आपकी श्रीनगर टू ले। ध्यान देना, बानिहाल कराती है जम्मू एंड श्रीनगर
नगर। ध्यान, तो ये इंपॉर्टेंट पासेस आपके जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के रीजन के हैं। बानिहाल एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या नाम, जौहर टनल के भी नाम से जानते हैं, जो श्रीनगर और जम्मू एंड श्रीनगर को कनेक्ट कराती है। जो जिला श्रीनगर और लेह को कनेक्ट कराती है। देन श्रीनगर और गिलगिट को बुर्ज हिल कराती है। देन आपका लद्दाख के जो रीजन दिख रहा है वो ऑलरेडी वहाँ यानी इंडिया का हिस्सा लद्दाख, लद्दाख और चाइना तिब्बतन वाले सेक्शन को, इन सबको कनेक्ट कराने वाला जो पास है उसको काराकोरम बोलते हैं। तो देन आफ्टर हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट पास है वो ऑलरेडी है आपका, एक पास है बारालाचा पास, बारालाचा पास। देन अनदर इंपॉर्टेंट है आपका रोहतांग पास, रोहतांग पास, जिसको आप अटल टनल के भी नाम से जानते हैं, अटल टनल। ठीक, देन आफ्टर सिपकी ला है। ठीक, ये तीन इंपॉर्टेंट यहां पर हैं। अब एक चीज ये ध्यान दें, जो सिपकी है यानी शिमला, शिमला टू तिब्बत कनेक्ट कराता है, यानी इंडिया टू चाइना, ये ध्यान देने की जरूरत। यानी जो ये सिपकीला हो गया, ये ऑलरेडी आपका सिपकीला एंड बारालाचा है, ये दोनों जास्कर, जो ऑलरेडी जास्कर रेंज पे स्थित है। क्लियर। इसके बाद जो रोहतांग है ये पीर पंजाल पे है, पीर पंजाल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हिमालय रीजन वहां पर है। इसके साथ साथ अब देखना था बारालाचा और रोहतांग, ये दोनों कनेक्ट कराती हैं मनाली टू लेह। अगर मनाली से लेह जाना है तो हम पहले रोहतांग और बारालाचा का प्रयोग करते हैं। क्लियर यहां तक। सिपकीला यानी शिमला से अगर हमें तिब्बत जाना है तो उस क्षेत्र से कनेक्ट कराते हैं। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट पास, यूके के। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट पास आपका क्या है कि नीति एक पास है, नीति पास, फिर माना एक पास है, देन आफ्टर आपका लीपू लेक है, ये पास है। लीपू लेक। क्लियर। माना हो गया, दर्रा, देन आपका नीति, दर्रा। ये आपके उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है ऑलरेडी किसको कनेक्ट करें, यानी उत्तराखंड से यूके टू तिब्बत। तिब्बत किस क्षेत्र में, कैलाश वाले रीजन में, कैलाश माउंटेन या मानसरोवर जो जान, ये रोड कनेक्ट कराता है, यानी इंडिया चाइना, यानी ये इंडिया हो गया और इसको हम बोल सकते हैं चाइना। इंडिया चाइना को लैंड रूट से जो करना उत्तराखंड क्षेत्र करता है वो माना, नीति और आपका लेपू लेक, ये तीनों इंपॉर्टेंट कनेक्ट कराती है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं सिक्किम में। सिक्किम एरिया में दो इंपॉर्टेंट पर, एक है आपका नाथू ला, दूसरा है जलेब ला। ठीक, ये दोनों ऑलरेडी कराते हैं कनेक्ट कहाँ, यानी जो चुंबी वैली, चुंबी वैली एंड दार्जिलिंग टू चाइना, या इसको हम तिब्बत बोलते, तिब्बत। क्लियर। तो दार्जिलिंग चुंबी यानी ये सिक्किम वाला एरिया हो जाता है, और ये आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट व पश्चिम बंगाल या सिक्किम से
अगर हमें तिब्बत जाना है चाइना तो नाथू एंड जलेपला का प्रयोग करते हैं। क्लियर यहाँ तक। और ये ऑलरेडी किसको प्लस किसको कनेक्ट कराती है, यानी भूटान को भी अगर हमें जाना है तो भूटान के लिए स्पेशली जेलेपला का प्रयोग किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। आफ्टर दैट हम लोग अनदर इंपॉर्टेंट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट पास है उसको हम लोग बोलते हैं बोमडीला, डीला। ठीक। देन एक है यांग याप। ठीक, यांग याप। ये दो इंपॉर्टेंट पास है। बोमडीला से ही आपका ये तवांग वैली वाला, जो तवांग वैली है यानी अरुणाचल प्रदेश में, टू तिब्बत यानी चाइना जाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। देन आफ्टर यांगयाप से ही इंडिया में ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्रा इंटर इन इंडिया। ध्यान देना, ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप पास का प्रयोग करते हुए भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पास यहाँ हो गया। आफ्टर दैट हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पास देखते हैं महाराष्ट्र रीजन में। महाराष्ट्र। क्लियर। महाराष्ट्र में दो इंपॉर्टेंट पास है, एक थाल घाट है, थाल घाट, एक है भोर घाट, भोर घाट, भोर घाट। ये है थाल घाट। ठीक। थाल घाट, भोर घाट, ये दोनों कहां पर है, ये दोनों एक तरह से ये ना पश्चिमी घाट रीजन में, पश्चिम घाट में है, यानी वेस्टर्न घाट के हिस्सा है, वेस्टर्न घाट। क्लियर, समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र रीजन में थाल घाट और भोर घाट मिले, दोनों वेस्टर्न घाट में, यानी आपके रीजन का क्षेत्र माना जाता है महाराष्ट्र में। और यह जो कनेक्ट कराता है, ये जो कनेक्ट कराता है मुंबई टू नासिक एरिया में डिस्ट्रिक्ट है, और यह मुंबई टू पुणे। आई थिंक क्लियर। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं केरला में। केरला में कुछ दो इंपॉर्टेंट पास है। एक पास है ऑलरेडी जिसको हम लोग बोलते हैं पाल घाट, कहीं कहीं पालक्कड़ कड़ भी लिखा रहता है, इसको ध्यान देना। आफ्टर दैट सेनकोटेडा पास है, पाल घाट। ये बेसिकली जो नीलगिरी है, नीलगिरी हिल, ठीक, और अन्नामलाई के हिल के बीच में है, मलाई हिल। क्लियर। और यह किसके बीच में है, ये कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियां और नागरकोल हिल के बीच में पाया जाता है। क्लियर यहां तक। और ये पालघाट जो एरिया है ये कनेक्ट कराता है आपके, ये कनेक्ट कराता है आपका कोच्चि यानी केरला, कोच्चि टू चेन्नई, ध्यान देने की जरूरत है। और यह कराता है तिरुवनंतपुरम टू मादुरई यानी तमिलनाडु, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ये केरला का डिस्ट्रिक्ट है, इसके बीच में कनेक्ट कराते हैं। क्लियर यहां तक। अब हम लोग इसको मैप में देखते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पास आपके ये दिए गए हैं। क्लियर, जो मैंने आपको बताया यहां पे देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जो आपको क्लियर दिखेगा।
देन तो ये जम्मू एंड कश्मीर में मैंने ये बताया कि आपका ये काराकोरम पास हो गया, जो ये वाला रीजन हो गया। देन ये बुर्ज हिल मैंने बताया दूसरा हो गया। देन मैंने आपको बताया बानिहाल, ये एक पास हो गया जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर एक आपका है जोजिला, जोजिला यहाँ है, यानी ये जो यहाँ पे नेमिंग किया गया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पासेज जम्मू एंड कश्मीर का आपको मैप पे दिख रहा होगा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका यहाँ पर रोहतांग पास है, यहाँ पर बारालाचा पास है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो बेसिकली यहाँ पर है, ये पार्ट नहीं है। देन आपका आता है सिपकिला, यानी ये बॉर्डर है चाइना इंडिया वाले बॉर्डर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पास इस एरिया में है। आफ्टर दैट उत्तराखंड देखते हैं। उत्तराखंड का ये जो रिमेनिंग है हिस्सा आपको दिख रहा होगा, क्लियर। उत्तराखंड में ये जो पास है माना पास है। देन उत्तराखंड में ये माना पास हो गया, ठीक, ये माना हो गया। देन ये आपका नीति पास हो गया। देन ये आपका लेपू लेक पास। आफ्टर दैट हम लोग सिक्किम में देख रहे हैं, ये नाथुला है, जलेपला यहाँ है, चुम्बी वैली यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में। दार्जिलिंग यहाँ, तो दार्जिलिंग से भूटान या आपका तिब्बत जाना है तो इसका प्रयोग करेंगे। और चुम्बी वैली यानी सिक्किम से भूटान मतलब आपका तिब्बत जाना है तो नाथुला पास का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बोमडिला पास देखते हैं, ये यानी यहाँ पे आपको लिखा गया है बोमडिला पास हो गया। देन यांगयाप पास ये हो गया आपका, क्लियर, लोकेशन समझते चलना। देन आपका ये थाल घाट एरिया हो गया। देन आपका ये भोर घाट हो गया। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं केरला के कुछ पासेस जो हैं। केरला में ये मैंने आपको बताया कि पलक्कड़ पास, ठीक, ये जो आपका एरिया है पलक्कड़ लिखा गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पालघाट भी बोलते हैं, पालघाट, क्लियर। पालघाट हो गया ये आपका पालघाट। और ये जो सेनकोटा पास हो गया, सेनकोटा पास यहाँ पर, क्लियर। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पास हो गए। अब एग्जाम में ये चीज ध्यान देने के हैं कि स्टेट वाइज क्वेश्चन रहेंगे कि इंपॉर्टेंट पास के मैचिंग दिया जाता है एग्जामों में। सिर्फ इंपॉर्टेंट को मैंने आपको बताया, अनदर को आप ओवरबर्डन मत लेना, अदर बहुत से इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या नाम दर्रे दिए गए हैं। तो स्टेट वाइज देखना है और स्टेट में इंपॉर्टेंट देखना जो मैंने बताया। आफ्टर दैट इन्हीं का मैचिंग दे दिया जाए किस स्टेट में कौन से पास पाए जाते हैं, क्लियर। आफ्टर दैट हम लोग एक चीज ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ पास का ऑर्डर दिया जा सकता है या वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर, यानी पश्चिम से पूर्व के क्रम में कुछ दिए जा सकते हैं, कुछ नॉर्थ से साउथ के क्रम में दिए जा सकते हैं। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना। राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट यहाँ अरावली पे है, गोरन घाट पास भी है, ध्यान देना। ओवरऑल इतने देखने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक। हाँ, यहाँ जो ऑर्डर की बात कर रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिए गए हैं तो आप प्लीज इसको नोट डाउन करना कि गोरन घाट राजस्थान यानी अरावली पे, थाल घाट, भोर घाट, ये पालघाट, ये ऑर्डर है आपका नॉर्थ टू साउथ, क्लियर। इसी तरह से थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा पास आ गया। फिर ऐसे ही काराकोरम पास है, खरदुंगा पास है, बारालाचा है, रोहतांग है। फिर इधर रोहतांग है, सिपकिला है, माना है, लेपू लेक है। ऐसे ही वेस्ट टू ईस्ट के में देखा माना है, लेपू लेक है, नाथू है, बोमडिला है। फिर जलेपला है, बोमडिला है, बुमला है, दिहांग उधर आपको चाहे, थाल घाट, गोरन घाट, बोमडिला, ये आपके इंपॉर्टेंट पासेस हैं वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में। तो देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन कुछ हैं जो उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट जो मैंने फोकस्ड वे में पढ़ाया आपको, देखना यह है कि यहाँ ऑलरेडी दिया गया निम्नलिखित दर्रों में, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। लेह की बात की जा रही है, ध्यान देना, लेह जाने के लिए बात। तो आपका सिपकिला कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में हो गया। चुम्बी घाटी जो है सिक्किम वाले एरिया में हो गया। बानिहाल और जोजिला पास आपके लिए 2 बचते हैं। तो जोजिला एंड बानिहाल, बानिहाल जो है ऑलरेडी कनेक्ट कराया, अभी जस्ट मैंने बताया कि जम्मू टू श्रीनगर,
जम्मू टू श्रीनगर। क्लियर? तो बचा कौन? जोजिला। जोजिला ही श्रीनगर टू लेह जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका ए हो गया। क्लियर यहां तक? ओके। आफ्टर दैट हम लोग द रूट टू लेह इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज, जो इंग्लिश में दिए गए, जोजिला, सिपकीला और चुंबी बानिहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पालघाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग आपके माउंटेन रेंज यानी हिल दिए गए हैं साउथ इंडिया के। पालघाट केरला में है, मैंने जस्ट बताया था अभी आपको। तो केरला में ये किस क्षेत्र में बताया था? नीलगिरी और अन्नामलाई। ऑप्शन क्या है? बी, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में ये पास एग्जिस्ट कर रहा है। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इसमें से पूछा गया, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में नहीं है? देखना, नहीं है, नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस नॉट इन द वेस्टर्न घाट? ये अभी हमने थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटेडा, ये इंपॉर्टेंट पासेस पढ़े हैं। तो इसमें से देखते हैं कौन सा है। थाल घाट मिल रहा है, भोर घाट मिलता है, पाल घाट ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा। तो मिला क्या नहीं? खैबर पास। तो ये तो बेसिकली आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, JNK वाले और लद्दाख वाले रीजन में जाएंगे तो खैबर पास मिले, जो इतिहास में भी हम लोग पढ़ते हैं इस दर्रे के नाम। तो क्लियर? तो पश्चिमी घाट आपका महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, गोवा, ये वाला रीजन है। तो यहाँ पे ये 3 पाए जाते, ये नहीं पाया जाता। तो आंसर हो गया आपका सी। क्लियर? आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व के क्रम, यानी ऑर्डर का वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ दिया गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, जो मैं ऑर्डर बता रहा था सिमिलर वे में क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सिपकीला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, ठीक है। नाथुला कहां है? सिक्किम का पार्ट हो गया, ठीक। अब बचा क्या? बोमडीला कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश, जस्ट मैंने डिस्कस किया था। स्टेट वाइज ऑर्डर, तो आप स्टेट वाइज भी रहेंगे तो इस क्वेश्चन को इजिली टैकल कर लेंगे। क्लियर? देन आपका लेपू लेक आता है, ये कहां? उत्तराखंड में है। तो देखिए सबसे पश्चिम में जब मैप इंडिया के जाएंगे कौन आएगा? तो हिमालय में तो आपका हिमाचल प्रदेश पहले आएगा। हिमाचल के बाद कौन आएगा? उत्तराखंड। तो 1 और 4 कहां पे है? 1 और 4 ये मिल रहा है। आफ्टर दैट कौन आएगा? सिक्किम आएगा। सिक्किम देखना, ये सेकंड। फिर फोर्थ अरुणाचल। तो ऑप्शन आप जो मैंने स्टेट वाइज कह रहा था, स्टेट वाइज भी अगर आप ध्यान देते तो कर लेते, रटने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिस्कस में लिया था और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। क्लियर? देन हम लोग अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन को डील करेंगे आगे चलकर। ओवरऑल यहां तक इंपॉर्टेंट दर्रे को आप लोग समझो और प्रैक्टिस करो। सिर्फ इंपॉर्टेंट पे फोकस करना, अनदर पे नहीं। अदरवाइज आप 40-50 पासेस को लेकर रटते रह जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं जैसे ही आपको गाइड कर रहा हूं उसी वे में आपको स्टडी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।